हेलो एवरीवन, आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, नेम एनी टू नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कि जो डिफोरेस्टेशन के कुदरती कौन कौन से कारण है। सबसे पहले अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। मेरी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करें। विच प्लांट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन। चेक वर्ड का मीनिंग होता है रोकना। सॉइल इरोजन होती है टॉप मोस्ट लेयर का रिमूव हो जाना। इसके लिए विंड एक तो रिस्पॉन्सिबल है, एक रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा पौधा है जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बेस्ट है? तो बैम्बू, बांस का जो पौधा है ये सॉइल इरोजन को सबसे ज्यादा रोकता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा डीप होती है। थर्ड है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट आर दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे पहले सितोगुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो सितोगुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये फाजिलका में है, डिस्ट्रिक्ट अबोर है। और जो सेकंड उसने पूछा है कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। जो कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में है। नेम एनी टू इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनका नंबर धरती पे कम हो रहा है एनिमल्स का, वो डेंजर जोन में एनिमल्स आ जाती हैं। तो कोई टू आपने एग्जांपल्स इसमें पूछी उसने, तो ब्लैक बक एंड बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। What do you mean by deforestation and reforestation? Deforestation होता है जंगलों का कट जाना, एंड रिफोरेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है कि जहां पे फॉरेस्ट कट गए वहां पे फिर से जो है पौधे लगाना। तो डिफोरेस्टेशन को कैसे लिखेंगे? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। कि फॉरेस्ट का कट होना दूसरे उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज करने के लिए। एंड रिफोरेस्टेशन होता है प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स, कि नई जो है पौधे लगाना इन प्लेस ऑफ कट और अपरूटेड फॉरेस्ट। जहां से फॉरेस्ट कट गया हो वहां पे नए पौधे लगाना, उसको रिफोरेस्टेशन कहते हैं। व्हाट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीशी एंड एक्सटिंक्ट स्पीशी। इंडेंजर्ड स्पीशी वो होती है जिन जानवरों का, जिन एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है। एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो जिनका कोई भी मेंबर अब इस धरती पे नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसका डिफरेंस? फर्स्ट है कि दीज स्पीशीज आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि ये लुप्त होने के बिल्कुल कगार पे है। उन एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहती हैं। एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो है कि दीज स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ, कि ये लुप्त हो चुकी हैं, इनका कोई भी मेंबर अब धरती पे नहीं है। देयर नंबर इज फॉलिंग रैपिडली। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है इनका, ये वो एनिमल्स होती हैं जिनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है। और जो एक्सटिंक्ट स्पीशी है इनमें इवन देयर लास्ट मेंबर हैज गॉन फ्रॉम अर्थ, कि इनका अब जो लास्ट मेंबर था वो भी यहां से चला गया, कोई भी ये जो जानवर है नहीं है। एग्जाम्पल्स में इंडेंजर्ड स्पीशी के ब्लैक बक है एंड बंगाल टाइगर है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज में डायनासोर है, चीता है। व्हाट इज रेड डाटा बुक? IUCN हैज प्रिपेयर्ड ए बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक। IUCN क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म जो I जो है ये इंटरनेशनल के लिए है, U फॉर यूनियन है, C फॉर कंजर्वेशन एंड N फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है बुक प्रिपेयर की, रेड डाटा बुक, वेयर रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इज केप्ट। और इस बुक में इंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड है। जिन इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? जिन एनिमल्स के नंबर कम हो रहे हैं, जो डेंजर जोन में है। डिफरेंट रेड डाटा बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अलग अलग रेड डाटा बुक्स जो है वो तैयार की गई जिनमें कि इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड है। हाउ डज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाती है? ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया, कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है वेयर हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट वर्ड का मतलब होता है रोक होना, वहां पे जो है वो हंटिंग नहीं की जा सकती, शिकार नहीं किया जा सकता। वाइल्ड एनिमल्स हैबिटेट्स आर प्रोटेक्टेड, और वहां पे वाइल्ड एनिमल्स के जो हैबिटेट्स है, उनके घर है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है ताकि वहां पर कोई भी हंटिंग ना करे और उनको मार ना सके। दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये जानवरों को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें।
राइट 3 कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, कि ये जो लुप्त हो रहे हैं एनिमल्स, इनके कारण क्या है। लॉस ऑफ हैबिटेट है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट कटते गए तो जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट है वो भी उनका भी लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट दैट इज फॉरेस्ट रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। जैसे जैसे फॉरेस्ट जो है वो कटे तो इससे भी एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हुए। सेकंड है ओवर हंटिंग, कि ज्यादा शिकार होना। इफ एनिमल्स आर हंटेड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, अगर ब्रीडिंग सीजन में जब वो एग ले करते हैं, अगर उस टाइम में उनकी हंटिंग होगी, देन विद इन फ्यू ईयर्स दे बिकम एक्सटिंक्ट, तो वो कुछ ही सालों में जो है वो लुप्त हो जाती हैं। लैक ऑफ अडेप्टेशन, इफ एन एनिमल डज नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग हैबिटेट एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे जैसे फॉरेस्ट कटते गए तो जो एनिमल्स थे उनका हैबिटेट जो है वो भी नहीं रहा, तो जब उनका हैबिटेट चेंज हुआ तो जो जानवर अपने चेंज्ड हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाए तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये है आज की हमारी वीडियो।